दी इंटरनल गॉड एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनर चैन से कहती है, आपको तो याद होगा लिन चैन यू के बारे में, जो कि लिन फैमिली का हेड का सबसे बड़ा बेटा है, जिसे लिन फैमिली का सबसे बेहतर जीनियस माना जाता है। वो सिर्फ 17 साल की उम्र में ही येलो रेलम पर पहुंच गया। यूनर आगे कहती है, एक दिन लिन चैन यू उससे भी बहुत बढ़िया जीनियस को ऑफेंड किया। इस वजह से उसका हाथ पैर तोड़कर उससे सेंट्रल जेल पर भेज दिया गया। ये सुनकर चैन चौंक कर कहता है, ये कैसे हुआ? लिन फैमिली को यनबू कमांडरी के अंदर एक ग्रेट फैमिली माना जाता है, तो कैसे वो लोग लिन फैमिली का ग्रेट जीनियस के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खतरनाक है? यह सुनकर यूनर कहती है, वास्तव में चैन यू ने जिसे ओपन किया था वो यनबू कमांडरी का 7th प्रिंस है, जो कि इस यनबू कमांडरी के अंदर सबसे बड़ा जीनियस है। यह सब सुनकर चैन कहता है, ओह तो ऐसा हुआ था। यूनर आगे कहती है, लिन चैन यू का कैद होने के बाद लिन फैमिली का हेड आकर तुम्हारा माँ से कहा था वो कमांडरी प्रिंस के पास जाकर कहे लिन चैन को छोड़ने के लिए। लिन चैन को छोड़ने के लिए लिन फैमिली कुछ भी देने के लिए तैयार है। वो आगे कहती है, नेचुरली मैजेस्टी मतलब तुम्हारा माँ कमांडरी प्रिंस के पास जाने वाली थी, तब क्वीन ने उन्हें रोक लिया। फिर भी मैजेस्टी जब कमांडरी प्रिंस के पास जाने का कोशिश किया तब क्वीन ने उन्हें सजा दिया 30 कोड़े खाने की। जब उन्हें 30 कोड़े मारे गए थे तब उनका मरने जैसा हालत हो गया था। यह सब सुनकर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कमांडर प्रिंस ने इसके बारे में जानकर भी कुछ नहीं किया? यह सुनकर यूनर कहती है, 7th प्रिंस कमांडर प्रिंस का सबसे टैलेंटेड और सबसे प्यारा बेटा है। जब कमांडर प्रिंस ने इन्वेस्टिगेट करवाया तब पता चला इन सब के पीछे लिन चैन यू का ही गलती है। वो आगे कहती है, इस इंसिडेंट ने कमांडर प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। वो मैजेस्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पहले, पर इस इंसिडेंट होने के बाद से अब वो उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं तुम्हारा माँ से। लिन फैमिली को इस सारा चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। वो क्वीन को और 7th प्रिंस को ऑफेंड करने का हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सारा गुस्सा तुम्हारा माँ के ऊपर उतरना शुरू कर दिया। ये सुनकर चैन कहता है, क्या लिन चैन यू को मार डाला गया था? ये सुनकर यूनर रोती हुई कहती है, 7th प्रिंस इतना अच्छा आदमी भी नहीं है। वो चैन यू का हथियार काटकर उसे खुद का दासी बनाया। हाँ, आपने सही सुना है, उसे नपुंसक बना दिया। ये सुनकर चैन एकदम चौंक जाता है और वो कहता है, लिन फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस का हथियार काटकर एक नपुंसक बना दिया गया। वो अब उसका दुश्मन का ही नौकर है। यह तो लिन फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अपमान की बात है। यह सुनकर यूनर कहती है, ये बात ही तो मुझे समझ भी नहीं आ रही है। अगर लिन चैन यू को नपुंसक करना इतना ही बड़ा अपमान की बात है लिन फैमिली के लिए, तो वो निंगशन का शादी 7th प्रिंस के साथ क्यों करा रहा है? ये सुनकर चैन ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, 7th प्रिंस का टैलेंट के हिसाब से वो आगे चलकर इस यनबू कमांडरी का लॉर्ड बनेगा। इसलिए लिन फैमिली 7th प्रिंस के साथ अपना रिलेशन को बेहतर करना चाहता है। रिलेशन को बेहतर करने का सबसे बढ़िया तरीका है निंगशन के साथ 7th प्रिंस का शादी। और इसके साथ लिन फैमिली का सबसे बढ़िया जीनियस 7th प्रिंस का नौकर है। लिन फैमिली का 7th प्रिंस के साथ दुश्मनी उतना ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो ऐसा हो सकता है चैन यू ने ही निंगशन के साथ 7th प्रिंस का शादी ठीक किया है। चैन आगे यूनर की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, यह सिर्फ मैंने गेस किया है। सिस्टर यूनर, रात बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें आराम करना चाहिए। ये कहकर वो जाने लगता है। यूनर चैन को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, 9th प्रिंस एकदम अलग तरह का इंसान बन चुके हैं सीक्रेट मार्क को पाने के बाद। मैजेस्टी को जब इसके बारे में पता चलेगा तब वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आगे हमें कहा जाता है, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ताकत चाहिए। अगर ताकत नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो, और अगर ताकत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद चीन इंटरनल स्पेस के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर चैन कल्टिवेट करते हुए कहता है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आज रात में 3rd मेरिडियन को ओपन करूँगा और ब्रेक थ्रू करूँगा येलो रेलम का मिड स्टेज को। आगे वो अपने हाथ में एक रेड कलर का स्पिरिचुअल क्रिस्टल लेकर कहता है, स्क्रिप्चर ऑफ एम्पर मिंग टोटल 36 मेरिडियन को ओपन कर सकता है। मेरा पास्ट लाइफ पर मैं 33 मेरिडियन को ओपन किया था और ची याओ सिर्फ 31 मेरिडियन को ओपन किया था, जिसे कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। जब मैं येलो रेलम का एडवांस टेस्ट को ब्रेक थ्रू करूँगा तब मैं और 3 मेरिडियन को ओपन कर पाऊँगा। वो ये सब कहते कहते कल्टिवेट भी कर रहा था। ऐसे ही कल्टिवेट करते करते उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो हाँफने लगता है। थोड़ी देर बाद वो कहने लगता है,
फाइनली मैं येलो रेलम का मिड स्टेज को ब्रेक थ्रू कर येलो रेलम का एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका हूं। कल्टीवेट कर ब्रेक थ्रू होने में मेरा बहुत ज़्यादा जेनुइन QI ख़त्म हो चुका है, इसलिए जल्दी से पील खाकर मेरा जेनुइन QI बढ़ाना पड़ेगा। ये कहकर वो एक पील खाकर जेनुइन QI को स्टोर करने के लिए कल्टीवेट करने लगता है। कुछ देर कल्टीवेट करने के बाद वो कहता है ये एनफ नहीं है, मुझे रिफाइनिंग पाउडर से नहाना पड़ेगा ताकि मेरा बॉडी मजबूत हो। उसके बाद कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन बाथटब के अंदर रिफाइनिंग पाउडर मिलाकर नहा रहा होता है। वो नहाते हुए कहता है ये रिफाइनिंग पाउडर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा बॉडी फिर से रीशेप हो रहा है, पर सिर्फ वो ही ताकतवर बन सकता है जो कठिनाई सह सकता है। ये कहकर वो एक पील खाने लगता है। आगे हम देखते हैं चैन टाइम और स्पेस स्पैनल का इंटरनल स्पेस के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और हमें कहा जाता है ये इंटरनल स्पेस 3 गुना ज़्यादा टाइम देता है चैन को कल्टीवेट करने के लिए। वो कल्टीवेट करने के बाद अपने कोई टेक्निक का भी प्रैक्टिस करता है एंड देन वो बाहर आता है इंटरनल स्पेस के अंदर से। वो कहता है वो मेडिसिनल बात बहुत ज़्यादा बढ़िया था। उसके बाद वो शीशे में खुद को देखकर कहता है आज रात में येलो रेलम का एडवांस टेस्ट को ब्रेक थ्रू करने का कोशिश करूँगा। जब वो ये सब कह रहा था तब उसका घर का दरवाज़ा यूनर पीटते हुए कहती है नाइन्थ प्रिंस आपने जो करने को कहा है वो मैंने कर दिया है, अब जल्दी से घर का दरवाज़ा खोलिए। जब चैन दरवाज़ा खुलता है तब यूनर बहुत खुश होकर कहती है आपका इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं जाकर मैजेस्टिका ज्वेलरी को रिक्लेम करके ले आया हूँ। यह सुनकर चैन यूनर से कहता है माँ जब फिर से मेरे लिए कोई पील खरीदने के लिए अपना ज्वेलरी को सेल कर देगा तब तुम उसे सीक्रेटली खरीद लेना। यह सुनकर यूनर कहती है नाइन्थ प्रिंस हमें मैजेस्टिक को सच बता देना चाहिए, वो ये जानकर खुश होंगे कि आप एक रियल वॉरियर बन चुके हो। यह सुनकर चैन कहता है अभी नहीं, मैं माँ को सरप्राइज दूंगा ईयर असेसमेंट के टाइम पर, वैसे भी अभी भी मैं उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बना हूँ। सिस्टर यूनर आप जा सकते हैं, पर किसी को मुझे परेशान करने के लिए आने मत देना। यह सुनकर यूनर कहती है आज रात मैं आपको गार्ड करूँगा, किसी को भी मैं आपके पास आने नहीं दूंगा परेशान करने के लिए। आज रात मैं मेरा जान देकर भी आपको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करूंगी अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो। यह कहकर यूनर घर से बाहर चली जाती है और चैन बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वो कल्टीवेट करते हुए कहता है मैं अच्छे तरीके से 4th एंड 5th मेरिडियन को ओपन कर लिया है, बट 6th मेरिडियन को ओपन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद एक पिन निकाल कर खाते हुए कहता है जो भी हो, जब तक मेरा 6th मेरिडियन ओपन नहीं होगा तब तक मैं ट्राई करता रहूँगा। वो उस पिल को खाने के बाद जब फिर से कल्टीवेट करने लगता है तब उसका सीक्रेट मार्क के अंदर हद से ज़्यादा ऑरा जाने लगता है और उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो कहता है फाइनली मैं येलो रेलम का एडवांस स्टेज को रीच कर लिया है। देखो ऐसा हो सकता है राइटर से कुछ गलती हुआ हो, क्योंकि हमने देखा था पहले ही इसका एडवांस स्टेज पर ब्रेक थ्रू हो चुका था। अब मुझे मत कहना कमेंट पर, क्योंकि मैं तो इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं चैन घर का दरवाज़ा खुलता है। यूनर चैन को देखकर दौड़कर उसके पास जाकर कहता है आप क्या सक्सेसफुल हो गए। जो सुनकर चैन कुछ भी नहीं कहता आसमान की तरफ देखने लगता है, पर अचानक से अपना पैर को जमीन पर मारकर एक टेक्निक यूज़ करता है जिस वजह से उसका पीछे एक ड्रैगन तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दौड़कर जाने लगता है आगे की तरफ। वो आगे की तरफ जाकर ड्रैगन एंड एलिफेंट पाम का सेकेंड मूव यूज़ करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन इन द स्काई। ये मूव यूज़ करता है और उस सामने रखा पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद वो अपना हाथ की तरफ देखने लगता है। यूनर उसे देखकर कहती है नाइन्थ प्रिंस आपने सच में कर दिया। उसके बाद वो खुशी से रोते हुए कहती है आप 7th प्रिंस से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।